नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। इसमें कोई दो राय नहीं कि वसीम रिजवी पर करप्शन के आरोप है। उन पर इंक्वायरी बीजेपी की योगी सरकार ने ही ऑर्डर की थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि वसीम रिजवी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्ली में, जब उन्होंने प्ली दाखिल की तो 50,000 का जुर्माना लगाया था। पर यह सब भी इस संवैधानिक देश में किसी भी कट्टरपंथ को यह अधिकार नहीं देता कि वह वसीम रिजवी के सर कलम करने की बात करे और उस पर 50 लाख का इनाम घोषित करे। वसीम रिजवी, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तित किया और अब इस्लाम से वो सनातन धर्म अपना चुके हैं और अब उनका नाम जितेंद्र त्यागी है, इसके बाद से उनके सिर्फ सर कलम करने की धमकियां उनको मिल रही है। मैं जो वसीम रिजवी ने कुरान के बारे में बोला उसको समर्थन में मैं नहीं हूं, वो उनकी निजी राय है, उनका निजी विचार है। पर मैं आज उस लॉबी के सवाल करना चाहता हूं जो वसीम रिजवी की वाणी को तो नफरत कहती है, पर जो वसीम रिजवी का सर कलम करने की बात करते हैं, जो जितेंद्र त्यागी का सर कलम करने की बात करते हैं, उन पर मौन है। हम पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान में अगर ओपिनियन में डिफरेंस होता है, विरोधाभास होता है, अगर वो विरोधाभास प्रकट किया जाता है तो श्रीलंकन नागरिक प्रियंका कुमारा को जिंदा जला दिया जाता है। हमारा देश सड़कों पे नहीं, संविधान से चलता है, जहां अनुच्छेद 25 का अधिकार है, जहां आर्टिकल 19 का अधिकार है और जहां अगर सजा भी देनी होती है तो सिर्फ कानूनी किताब आईपीसी के आधार पर ही दी जाती है। और आज का इसीलिए मेरा मुकदमा उस पूरी लॉबी के खिलाफ है, कट्टरपंथ के खिलाफ है, जो सर कलम करने की बात करती है। इसीलिए इस देश की संवैधानिक जनता का आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों। आरोप यह है कि वसीम रिजवी का हिंदू धर्म अपनाना इस्लामिक कट्टरपंथियों को एक संदेश है। पर वो लॉबी क्यों उन कट्टरपंथियों का समर्थन कर रही है, ये देश की जनता पूछ रही है। मेरी दलील, जो देश की जनता की दलील है, जो संविधान में विश्वास करती है कि कहां गई इस्लामिक कट्टरपंथियों की सहिष्णुता। अरे अगर वसीम रिजवी से विरोधाभास है तो आप संवैधानिक तरीके से, कानूनी रूप से उनका विरोध करिए। ये सड़कों पे सर कलम करने की बात। आज जरा देखिए क्या हुआ। उन्होंने, जितेंद्र त्यागी ने हिंदू धर्म अपनाया और कैसा रिएक्शन आया। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इन्हें जहां भी दिखा इसका मर्डर कर दो और इसका गला ले लेके मेरे पास आ जाओ। 50 लाख रुपए मेरे से ले लेना और जो भी इसका मर्डर कर रहा, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह वकील मैं रखूंगा। दोस्तों, मेरे पास सच्चाई का डोंग है। जब भी कोई झूठ बोलेगा मैं इसको, और जो भी कभी अनसंवैधानिक बात करेगा मैं इसको बजाऊंगा। जिसका आपने सुना, जिस व्यक्ति ने कहा कि वो 50 लाख रुपए देगा, जो व्यक्ति
का सर कलम कर देगा जितेंद्र त्यागी का। वो कांग्रेस के लीडर है, उनका नाम मोहम्मद फिरोज खान है। मेरे साथ इस मुकदमे में जो देश के संविधान के आधार पर लड़ा जा रहा है, मेरे साथ शबनम खान जी जुड़ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट। शबनम जी जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ फिरोज बख्त अहमद जी जुड़ रहे हैं, चांसलर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद के। बहुत बहुत धन्यवाद बख्त साहब जुड़ने के लिए। मेरे साथ हाजिक खान साहब जुड़ रहे हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर है, सीनियर इस्लामिक स्कॉलर है। खान साहब जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ इलियास शराफुद्दीन जी जुड़ रहे हैं। शराफुद्दीन जी मेरे साथ, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ वसीम रिजवी, जितेंद्र त्यागी भी जुड़ेंगे कुछ ही समय के अंदर। इस मुकदमे की शुरुआत शबनम खान और हाजिक खान साहब के साथ करना चाहता हूं। पहले मैं इलियास मैं चाहता हूं, हाजिक जी के पास मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरी टीम जरा एक बार हाजिक जी के पास चले जाए। मैं निवेदन है मेरी टीम से कि हाजिक जी के पास जाए जरा। तो मैं इलियास शराफुद्दीन जी के पास और शबनम जी के पास आना चाहता हूं। इलियास शराफुद्दीन जी, देखिए जी, इलियास शराफुद्दीन जी 30-30 सेकंड आप अपनी दलील रखिएगा। इलियास जी मुझे बताइए, अगर जो भी आपको विरोधाभास जितेंद्र त्यागी से है, आप उसको संवैधानिक तरीके से प्रकट करिए। आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं किसी व्यक्ति के सर को कलम करने की बात को? ये आप सपोर्ट करते हैं? क्या ये हेट नहीं है? क्या ये नफरत नहीं है? क्या ये गैर कानूनी नहीं है? हम ये कहते हैं कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में मत लीजिए, लेकिन जो भी अल्लाह रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करा तो फौरी जहन्नुम पहुंचाकर देश में शांति उन्नति स्थापित कीजिए। कुरान हदीस का हुक्म है और दूसरे मजहब की किताबों का। और आज वसीम रज़वी काफिर और मुशरिक से राबती रहकर पुलिस सनातन में जो जा रहे हैं कर तो ये सनातन के खिलाफ है। नहीं इलियास जी, आपने अपने आप को पहले ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। शबनम जी, इन्होंने कहा कि कानून में विश्वास करते हैं, पर जो कुरान के खिलाफ कहेगा उसके खिलाफ ये एक्शन लेंगे, पर जो भी एक्शन होगा कानूनी रूप से होना चाहिए। शबनम जी, शबनम खान जी, ये मेरे को दिक्कत ये है कि लेकिन वाला स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है? शबनम जी और इलियास। शबनम जी, प्रदीप भाई, इनसे पूछे जब कोई मुस्लिम बनता है तो कितने खुश होते हैं, अगर कोई हिंदू बना है तो दुख की क्या बात है? और फिर एक व्यक्ति अगर कुछ गलत बोल रहा था, आपको लगता है कि वो कुरान के खिलाफ बोल रहा था, फिर भी हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि आप उसकी गर्दन काटने की बात करें, या आप उसे धर्म से अलग करने की बात करें, या आप इस तरीके की बात करें कि जी आप तो अब मुसलमान ही नहीं रहे। आपको उनको सही राह दिखानी चाहिए थी, आपको उनसे बात करनी चाहिए थी, आप उनको गले लगाते। अरे हुजूर पाक जिनके आप फॉलोअर हैं, प्रॉफेट मोहम्मद के, उन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए शबनम जी एक सेकंड। इलियास जी, मेरा निवेदन आप दूसरी फोन लाइन के साथ में आइए, क्योंकि आपका वीडियो ऑडियो सेम लाइन से कनेक्टेड है, तो आपका ऑडियो कनेक्टेड है। हाजिक जी के पास मेरी आवाज आ रही है? हाजिक जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, मेरे पास आ रही है। बिल्कुल। हाजिक जी, मैं आपके पास फिरोज बख्त अहमद साहब आ रहा हूं, एक सेकंड। शबनम जी और हाजिक जी के पास आना चाहता हूं। हाजिक जी, क्या सर कलम करने वाली बात का आप समर्थन करते हैं? पहले आप मुझे बताइए, क्या जो कुरान से जिसमें विरोधाभास अगर अपनी राय रखेगा तो क्या उसका सर कलम कर दिया जाएगा सड़कों पे? ये देश का संविधान तो नहीं सिखाता ना हाजिक जी। देखिए, हमारा देश जो है सेकुलर मुल्क है, यहाँ संविधान है, और उस संविधान के एतबार से हमें सारी कार्रवाई करनी होगी। वसीम रिजवी साहब अगर वो मज़हब बदल के दूसरे मज़हब में चले गए हैं, उससे ना तो इस्लाम पे कोई फ़र्क पड़ रहा, ना हमारे संविधान पे कोई फ़र्क पड़ रहा, न देश के किसी मुसलमान पर कोई फ़र्क पड़ रहा। उन्होंने अपनी आखिरत ख़राब की है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, और वो कर इसलिए रहे कि उन पर चार्ज है कि उन पर डंडा चढ़ सकता है भारतीय संविधान का। 50 करोड़ों का 50 लाख का उन पर जो है घपले का आरोप है। पर अगर यही कमेंट शबनम जी, अगर हाजिक जी ऐसा जो सवाल बोल रहे हैं, क्या यही कमेंट किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी बोला जाएगा जो मान लीजिए हिंदू धर्म से इस्लाम के अंदर कन्वर्ट होगा? तब तो ऐसा नहीं, अब उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई मजहब इख्तियार कर सकता है, कोई विरोध नहीं, हमारे संविधान ने इजाजत दी है। प्रदीप भाई, ये सब जो आते हैं ना, इन सब की प्रॉब्लम ही है कि अपना तो बढ़िया वाह वाह वाह, लेकिन अगर कोई दूसरा कुछ करेगा तो हाय हाय पीटनी है उसमें। नहीं मैडम, अगर किसी ने कुरान शरीफ के खिलाफ गलत कुछ कहा था और जो तो कर रहे हैं वो आपने गलत क्या उन्हें प्रेम प्यार से बिठाया? आप सबने अपोज करना शुरू कर दिया, आप सबने उसका बायकॉट करना शुरू कर दिया। आप सबकी ये बदतमीजियां होती हैं कि अब आप मुसलमान ही नहीं रहे, आप किसी को सीधी राह दिखाना ही नहीं चाहते। हुजूर ने, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद जिनके हम सब फॉलोअर हैं, उन्होंने हमें प्रेम प्यार का रास्ता दिखाया। अरे वो अपना मजहब तब्दील कर रहे
रहे हैं, उनकी अपना फंडामेंटल राइट है। अगर कोई हिंदू से मुसलमान होता है या मुसलमान से होता है, उसका हक है, अगर उसने ऐसा कह दिया तो उसे प्यार से बिठा के समझाया जाए। अरे देश का संविधान है ना, अगर उसने फिर भी फ्रॉड किया है तो ऐसा नहीं है कि हिंदू बनने के बाद उनका फ्रॉड कहीं और गायब हो जाएगा। उस पर जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई होनी होगी होगी। अगर गलत किया होगा तो सजा पाएंगे कानून के हिसाब से। आप लोग कोई मुस्लिम अगर हिंदू बन रहा है तो दिक्कत है, अगर कोई हिंदू मुसलमान बन रहा है तो आप उसकी वाहवाही कर रहे हैं। ये गलत बात है आपकी। आप लोगों ने इस्लाम धर्म को इस तरीके से चकनाचूर कर दिया है। संविधान के जो मुसलमानों की एक ताकत थी, सच्चाई, पहले कहा करते थे कि अगर खान बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। आपने किस दिशा की तरफ मोड़ दिया आज मुसलमानों के इस्लाम धर्म को? आज आपने इस्लाम धर्म की दशा ही बदल दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो बीजेपी की सरकार के अंदर हुए, जिसको कानूनी रूप से उस पे कार्रवाई हो रही है। तो फिर फिरोज बख्त अहमद साहब और इलियास शराफुद्दीन जी मेरे मुकदमे में आए। इलियास शराफुद्दीन जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। शबनम जी मैं आ रहा हूँ, शबनम जी मैं आ रहा हूँ, शबनम जी मैं आ रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए एक सेकंड शबनम जी। बख्सा मेरी बात सुनिए। इलियास शराफुद्दीन मुझे बताइए, आप ये भूल जाइए कि भाई ये जितेंद्र त्यागी के क्या विचार, अभी उसको छोड़िए। आप मुझे बताइए, क्या जितेंद्र त्यागी के जो बीहेडिंग की बात हो रही है, सर कलम करने की बात हो रही, क्या उसका आप समर्थन कर रहे हैं, हाँ या ना? मैं ये कहना चाहता हूं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, मोदी गवर्नमेंट उसकी गर्दन चौरस्ते पे उड़ा देके देश में शांति स्थापित करे। यतींगा नरसनंद आतंकवादी की भी और ये त्यागी वसीम रजवी की भी पहले गर्दन उड़ाकर जहन्नुम पहुंचा दीजिए, भारत में शांति आएगी। ये हुक्म है खुरान अजीज का। और सऊदी अरब ना अभी जस्टिफाई कर रहे बख्सा इनने जस्टिफाई कर दिया। बख्सा ये देखिए दिक्कत यही है। बख्सा इन्होंने जस्टिफाई किया, इन्होंने ये उसको एक्सप्लिसिटली कहा कि क्या करना चाहिए, इन्होंने जस्टिफाई किया। ये ओपनली वायलेंस के लिए जस्टिफाई कर रहे बख्सा, फिरोज बख्सा, एक जने हाथ पकड़े, एक जने गर्दन उड़ाए। फिरोज बख्त अहमद साहब। इलियास भाई थोड़ी मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत हम्बली मैं कह रहा हूँ आपसे, आपकी बात सुन ली। जो आपने बात कही है, आपका जो स्टैंड है वो आ गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, अपना मजहब आ रही है, बोलिए। आवाज चली गई, म्यूट हो गई है। बख्श साहब आपको फोन आया किसी का जूम पे, आप प्लीज अनम्यूट करिए। बख्श साहब बोलिए। आवाज आती है अभी? आ रही है, बोलिए। हाँ देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने सभी को सुना और मैं इसमें कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान का कानून जो है बड़ा मजबूत है और बहुत ही मतलब यह है कि रुक जाइए एक सेकंड, माफी चाह रहा हूं। फिरोज बख्त अहमद साहब मेरे साथ, वसीम रिजवी जी जुड़ चुके हैं, जितेंद्र त्यागी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म को स्वीकारा है। जितेंद्र त्यागी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो आपसे डिसएग्री करते हैं। मैं आपसे जितेंद्र त्यागी ये पूछना चाहता हूं, आप पे तमाम आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका खारिज हुई थी, आपके ऊपर तमाम आरोप लगे थे, इंक्वायरी बीजेपी गवर्नमेंट ने ऑर्डर की थी, ये सब आप छोड़िए, मुझे आप ये बताइए, क्योंकि ये सब कानूनी रूप से चल रहे हैं। आप जब आपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोले कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, वो सब, आप मुझे बताइए आपने क्या आपको दिक्कतें लगी जिसके कारण आपने सनातन धर्म को स्वीकारा है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। दूसरी तरफ में आप हाजी खान साहब को रखें प्लीज, बोलिए क्या दिक्कतें आपको लगी जितेंद्र त्यागी जी? देखिए दिक्कत आज से थोड़ी ना है, ये तो लड़ाई तब शुरू हुई थी जब राम जन्मभूमि का मुकदमा शुरू हुआ था। हमने जब उस वक्त मंदिर की पैरवी की और ये कहा कि मुसलमानों को ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, तो हमसे सब अलग हो गए, हमको इस्लाम से निकाल दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दे दिया। लड़ाई तो उस वक्त है, हमको एक बार इस्लाम से थोड़ी ना निकाला है, हर बात पर इस्लाम से निकाला है। हम चाहते हैं इस्लाम में रिफॉर्म होना, हमने इस्लाम में बदलाव की कोशिश की है और ये कोशिश अभी भी जारी रहेगी, ऐसा थोड़ी ना है। इन्हीं ने हमको 20 बार निकाला और जब हमारी कब्र देने के लिए इनकार कर दिया कि मुस्लिम कब्रिस्तानों में हम इनको जगह ही नहीं देंगे, तो हमने ये वसीयत की कि हमारे मरने के बाद मेरी डेड बॉडी को
हिंदू रीति रिवाज के साथ में एक अग्नि सेकंड, दे ये दी काफी, जाए। एक सेकंड, जब हम एक हिंदू रीति रिवाज से अपना मरना तय कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जितेंद्र त्यागी जी। आपने कहा आप रिफॉर्म करना चाहते हैं। देखिए इलियास शराफुद्दीन, अगर जितेंद्र त्यागी जी, वसीम रिजवी जी रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, उनको वो अधिकार था। अब उसके बाद उनको धर्म का अधिकार था अपनी स्वेच्छा से उसको कन्वर्ट करना। आप कैसे आप लोग इसको बैक कर सकते हैं कि कोई उनके सर कलम करने की बात करें? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिहाद की आयतें रेपिस्ट, मर्डरर्स, आतंकवादियों के खिलाफ थी। क्या वसीम रिजवी रेपिस्ट है? हाँ, इसीलिए जिहाद से नफरत है। क्या मर्डरर है? हाँ, इसीलिए जिहाद से नफरत है। क्या आतंकवादी है? हाँ, इसीलिए जिहाद से ये नफरत है। कैसी बातें कर रहे हैं आप शो पे? नहीं, ये शो पे कैसी बातें कर रहे हैं आप? रुक जाइए, मैं आपको ऐसे नफरत करता है, वसीम जी से नफरत करता है, आतंकवादी है बोलकर। वसीम जी, तीसरी बात, ये पहले अरे भाई तुम अच्छी बात तो बताओ, अच्छी बात ये बताओ कि तुम्हारे इस्लाम में क्या है? तुम्हारे इस्लाम में क्या है? जो पाकिस्तान में हुआ वो इस्लाम है तुम्हारा, या जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो इस्लाम है? अगर तुम्हारे मोहम्मद ने एक सर्दी मजहब को इसने बना दिया और आतंकवाद का एक ग्रोह बना दिया, तो क्या वो इस्लाम हो गया, वो धर्म हो गया? तुम्हारा कोई धर्म, कोई मजहब है? तुम तो कत्ल करना अपना धर्म समझते हो। तुम मजहब की तरह नहीं, आतंकी गुट की तरह दुनिया में पनप रहे हो। तुम दुनिया में आतंकी गुट की तरह पनप रहे हो। तुम दुनिया के अंदर आतंक का दूसरा चेहरा बने हुए हो। तुमको ये कोई इजाजत नहीं देता कि तुम किसी को दूसरे धर्म के वजह से नकारो। अगर तुमने हमको नकारा तो हमारी बातों की वजह से नकारा। हमने असलियत बताई इसलिए तुम परेशान हो गए। हमने तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाई इसलिए परेशान हो गए। हमने बताया कुरान फर्जी किताब है इसलिए परेशान हो गए। हमने तुमसे कहा कि मोहम्मद झूठे रसूल है। एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। प्रॉफिट, मैं कुछ भी रिलीजियस स्टेटमेंट्स के ऊपर मैं कुछ नहीं जाऊंगा। रिजवी जी, त्यागी जी, एक सेकंड, त्यागी जी, ये बात का मैटर ऑफ डिबेट है, रुक जाइए। त्यागी जी और इलियास जी रुक जाइए। नहीं, मैं किसी भी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी प्ली को इस पे रुक जाइए। त्यागी जी एक सेकंड, त्यागी जी एक सेकंड और इलियास शराफुद्दीन जी एक सेकंड। मेरी बात सुनिए आप दोनों। मैं चाहता हूं मेरा ऑडियो अपना प्लीज, मेरे ऑडियो को आप करिए प्लीज, और बाकी एक सेकंड ऑडियो रुक जाइए। जितेंद्र त्यागी जी एक सेकंड और इलियास शराफुद्दीन जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जितेंद्र त्यागी जी ने अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तित किया, उनका ये एक संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 में। अगर वो रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे इस्लाम के अंदर, वो उनका खुद का अधिकार है, वो कर सकते हैं। वो हर धर्मों के अंदर रिफॉर्म हमने देखा है। किसी भी हद से, किसी भी विचार में अगर किसी को भी जितेंद्र त्यागी के विचार से डिफरेंस है, वो कानूनी रूप अपनाए कर सकता है। हाजी खान जी और जितेंद्र त्यागी जी आएंगे। हाजी खान जी सुनिए। हाजी खान जी, अगर जितेंद्र त्यागी जी कह रहे हैं कि वो रिफॉर्म करना चाहते थे, इसमें खराबी क्या है? अगर जितेंद्र त्यागी कह रहे हैं कि वो कृतियों के अगेंस्ट लड़ना चाहते तो उसमें खराबी क्या है? आप वो कह रहे हैं कि उनको धर्म के अंदर बेदखल कर दिया गया, उनका स्वेच्छा से अधिकार है। आज भी बोलिए। जितेंद्र और वसीम साहब जो है ना, ऊंट के ऊपर बैठकर कह रहे हैं कि दुनिया चपटी है। ये दुनिया के आज भी ऊंट के ऊपर बैठे हुए हैं शख्सों में से हैं। लोग भारत में ये शैतान के रूप में उभर के आए। फुट पर जा रहे हैं। हम इनके ये कह रहे हैं कि इनका फंडामेंटल राइट है इनको, लेकिन ये जो आदमी धर्म के बारे में एबीसीडी नहीं चाहे, वो रिफॉर्म करने की बात करता है। इनको शऊर नहीं, इनको अक्ल नहीं, इनको समझ नहीं, इनके पास दीन नहीं, इनके पास दुनिया की बेईमानियां हो, वो आदमी रिफॉर्म करने की बात कर रहा है। तो ऐसे एक सेकंड आप लोग रुकिए, एक सेकंड त्यागी जी और हाफिज साहब, हिंदुस्तान मेरा ऑडियो को एक सेकंड, मेरा सवाल है, एक सेकंड प्लीज। त्यागी जी एक सेकंड, खान साहब रुकिए, हाजी खान साहब एक सेकंड रुकिए प्लीज। हाजी खान साहब एक सेकंड रुकिए। हाजी खान साहब, मुझे बताइए, अगर जितेंद्र त्यागी, क्या आप जो लोग सर कलम करने की बात कर रहे हैं जितेंद्र त्यागी के, उनका क्या आप समर्थन करते हैं, हाँ या ना? हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है, यहाँ संविधान है, कानून है, हम किसी के सर कलम करने की, लेकिन बात ये जो कर रहे हैं, अगर इस्लामिक मुल्क, ये इलियास शराफुद्दीन बोल रहे हैं किस तरीके से वायलेंस की बात करें जितेंद्र त्यागी जी। ये इलियास शराफुद्दीन वायलेंस की बात कर रहे हैं, मैं इसका खंडन करता हूँ। नहीं, ये इलियास शराफुद्दीन संविधान से चलेगा देश, किसी को काटने का अधिकार नहीं है अपने आधार पे। जितेंद्र त्यागी और इलियास शराफुद्दीन, जितेंद्र त्यागी जी, करते हैं। अरे ये 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में कदम काटने को तैयार बैठा है। क्यों? क्योंकि मैंने
मैंने रिफॉर्म करने की बात की है, क्योंकि मैंने इस्लाम की खूबियां तुमको दिखाने की कोशिश की है। हमने तुम्हारे अंदर जो शैतान छुपा है उसको बताने की कोशिश की है। मोहम्मद जो शैतानी हरकत करके दुनिया से गए, एक सेकंड, बताने की कोशिश एक की है। सेकंड, इसलिए नहीं, रुक जाइए, नहीं जितेंद्र जी रुक जाइए, रुक जाइए जितेंद्र जी, नहीं, तुम्हारी किताबों पे हमने मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप दोनों सुनिए। इलियास शराफुद्दीन जी सुनिए, इलियास शराफुद्दीन मेरी बात सुनिए, इलियास शराफुद्दीन जी मेरी बात सुनिए, इलियास शराफुद्दीन जी, किसी को कुछ नहीं आवाज आ रही, 4 लोग साथ में बोलेंगे मतलब नहीं निकलेगा। मैं जितेंद्र त्यागी जी रुक जाइए, देखिए नहीं रुक जाइए प्लीज प्लीज, एक एक करके बात करें। यहाँ पे ये एक डेमोक्रेटिक डिबेट है, मेरी बात सुनिए। जितेंद्र त्यागी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और ये आपको कह भी रहा हूं, इस शो पे किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं सुना जाएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। मैं सनातनी हूं, उतना ही सनातनी हूं जितना सनातनी कोई भी दूसरा व्यक्ति इस देश के अंदर होगा जो सनातन भारत में विश्वास करता है। पर मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, मैं एक मुद्दे पे खड़ा हूं कि अगर आप रिफॉर्म करना चाह रहे थे तो उसमें गलत क्या था, और अगर आप के खिलाफ किसी को कोई ओपिनियन है तो वो कानूनी रूप से आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। वो ये सर कलम करने की बात कैसे कर सकता है, क्योंकि हमारा देश पाकिस्तान नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। हमारा देश संविधान से चलता है, मैं ये कह रहा हूं जितेंद्र त्यागी जी। अगर मैं रिफॉर्म करना चाह रहा था, मैं रिफॉर्म करने की बात जब कर रहा था, तो इनसे पूछिए कि कुरान के अंदर काफिरों को लेकर जो खून खराबा या हत्या करने के निर्देश दिए, क्या ये उनको बदलेंगे? रुक जाए, ठीक है, पूछता हूं, मैं पूछता हूं, इसी रुक जाइए। इलियास जी जवाब दें, इलियास शराफुद्दीन जवाब दें। इलियास मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रिफॉर्म लाने के लिए इंसान रहना, इन्हों चिन्मयानंद के बेटे रेपिस्ट है, इन्हों आतंकवादी के बेटे हैं, आप कुरान में जो वो अल्फाज बनाए जहां ये सब अलाउ नहीं होगा, ये सब नहीं जाएगा शो के अंदर। मैं मेरे किसी भी पैनलिस्ट को आतंकवादी रेपिस्ट बिना आरोपों के नहीं लूंगा। नहीं इलियास शराफुद्दीन जी, नहीं, अगर जितेंद्र त्यागी जी अपनी लिमिट्स में बात करने नहीं लिया जाएगा। शबनम जी, इस तरीके की भाषा जितेंद्र त्यागी के खिलाफ नहीं सुनूंगा मैं। शबनम जी, अरे भाई आ रहा हूं जितेंद्र त्यागी जी, रुकिए, आ रहा हूं। शबनम जी, किस तरीके से जितेंद्र त्यागी जी को बोल रहे हैं? शबनम जी, नहीं प्रदीप भाई, बदलेंगे कुरान में जो हिंसा को प्रेरणा दी गई है, क्या इसको चेंज त्यागी जवाब के अंदर जो दी गई रिफॉर्म हो सकता है, ये भी तो उतना ही सच खत्म हो गया। क्यों? ये जो शबनम जी एक सेकंड, शबनम जी, वैसे तो ये शबनम जी एक सेकंड लाइट को चालू करवाइए। शबनम जी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। जब आप देखिए, जब आप नुक्ता भी चेंज करने की बात नहीं करेंगे तो फिर उन 26 आयतों को कैसे हटाओगे? रुक जाइए, कैसे रिफाइन हो सकता है, आप ये तो बताइए। एक सेकंड, हाजिक खान साहब आएंगे, इस तरह से देखिए, रुक जाइए। देखिए जितेंद्र त्यागी की 2 मूल बात है। मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूं पर्सनली, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके विचारों पे अभी नहीं जा रहा हूं, मैं 2 अधिकारों पे जा रहा हूं। हाजिक जी, पहला अधिकार उनका अधिकार किसी भी अपनी राय को रखने का और रिफॉर्म करने का। ये हर धर्म में हमने देखा है, अगर आप इतिहास उठा के देखिए, रिफॉर्मर्स आते हैं, रिफॉर्म करने की बात करते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते। मैं इस बात की बात कर रहा हूं, किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो उनके सर को कलम करने की बाउंटी को बोले 50 लाख दिए जाएंगे जो जितेंद्र तिवारी के सर को कलम करेगा। ये असहिष्णुता का इनका है, इंटॉलरेंस का इनका है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि किसी को अधिकार नहीं है, हमारे यहाँ संविधान है। ये इलियास शराफुद्दीन तो बैक कर रहे हैं उनको। मुस्लिम कंट्री में होते तो इनकी गर्दन कटती। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिस आदमी को घर से निकाल दिया गया, जिसके समाज में घर से निकाल दिया गया, अब वो कहीं जाती है वो गंदगी, उससे क्या फर्क पड़ता है किसी के ऊपर? हमारे कहते हैं हमारे यहाँ संविधान है, आर्टिकल है, हमारे यहाँ मजहब चेंज करने के लिए वो संविधान ने इजाजत दी है और वे इन्होंने चेंज कर लिया। इनका पर्सनल मामला है, उसमें किसी दूसरे का अधिकार। लेकिन ये धर्म में बात कहेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, एक सेकंड, क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई कौन डिसाइड करेगा? एक सेकंड, कौन डिसाइड करेगा कार्रवाई होगी? कौन डिसाइड करेगा कानून कार्रवाई होगी? ये भारत का संविधान डिसाइड करेगा कि कुछ लोग सड़कों पर डिसाइड करेंगे? ये देश में नफरत फैलाने वाले होंगे। नहीं, इनके खिलाफ कितने एफआईआर फाइल हुए मैं आपको बताऊं। इनके खिलाफ की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने इनके खिलाफ एफआईआर फाइल करी थी, पर किसी ने सड़क पे जाके सर कलम करने की बात नहीं की थी। आप क्या बात कर रहे हैं हाजिक जी? आप क्या बात कर रहे हैं? एक्शन की किस तरीके के एक्शन की बात कर रहे हैं? किसी के सर कलम करने की इजाजत नहीं देंगे, ना है इस्लाम में। अगर इस्लामिक मुल्क होता तो जरूर इनका सर कलम होता, क्योंकि ये अलहमदो नहीं जानते और रिफॉर्म करने की बात करते हैं।
ये कलमे की रुक जाइए जितेंद्र त्यागी जी, अब आए जितेंद्र जी मेरी बात सुनिए। जो हाजिक जी कह रहे हैं, जितेंद्र जी मेरा सवाल सुनिए एक सेकंड, मेरे को सिर्फ ऑन लाइए। हाजिक साहब आपने अपनी बात रखी, अब मैं जितेंद्र। इनकी गुंडागर्दी से सब परेशान है, कोई बोलना नहीं चाहता, बोलने ही पे तो सर कलम करने की धमकी देते हैं। हमने क्या किया था? हमने किसी को मारा है क्या? हम सिर्फ बोले हैं। हमने तुमको इस्लाम की हकीकत बताने की कोशिश की और रिफॉर्म करने की बात की है, तो तुमने हमारे सर अभी ये कह रहे हैं कि मैं सर कलम करने को मान्यता नहीं देता, मैं इसके खिलाफ हूं। आप बताओ जिन्होंने सर कलम करने की सुनिए जिन्होंने सर कलम करने की मेरी धमकियां दी हैं, तो ये उनको इस्लाम से कब निकाल रहे, ये बताएं। बड़ा जवाब। आप इस्लाम से उनको कब निकाल ले? ये जवाब हमको तो निकाल दिया। इलियास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलियास शराफुद्दीन जी, कब आप उनको शबनम जी, मैं आपके लाइट आ गई, आपके पास आने वाला हूं। इलियास शराफुद्दीन जी, इनका सवाल है जिन्होंने सर कलम करने की बात की, कब उनको आप इस्लाम से हटाएंगे? क्योंकि इस्लाम किसी को वायलेंस सपोर्ट नहीं करता। आयतें रावण और कंस के बेटों की मुंडी उड़ाओ बोलकर है, तो ये आयतें रहेगी ताकि रावण के पिल्लों की गर्दन काट सके, कंस के पिल्लों की गर्दन काट सके, मासूमों को बचा सके। मतलब आप हिंदुस्तान में गर्दन काटोगे, आप गर्दन काटोगे हिंदुस्तान में, आप हिंदुस्तान में उन लोगों की गर्दन काटोगे जो मुसलमान नहीं है। आप उनके खिलाफ, आप हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, आप हिंदुओं की गर्दन काटने की बात करते हो, आप मेरे खिलाफ बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने आपको असलियत बताने की कोशिश की है। आप मैं अचंभित हूँ दोस्तों, मैं अचंभित हूँ, मैं अचंभित इस बात पे हूँ। वक्त अहमद साहब, मुझे पता मैं आपके पास नहीं आया हूँ, नाराज मैं तो ये आ रहा हूँ, मैं इस पर अचंभित हूँ। शबनम जी, मैं अचंभित इसलिए हूँ, मैं इसलिए अचंभित हूँ कि इलियास शराफुद्दीन एक तरफ बात करते हैं कि भारत के संविधान में इनको विश्वास है, और दूसरी टोन में ये जस्टिफाई करते हैं उन लोगों को जो सर कलम करने की बात करते हैं। दोस्तों, देश का ये नंबर 1 मुकदमा बन चुका है कू पे। देखिए देश कैसे रिएक्ट कर रहा है। तुरंत वापस लौट रहा हूं, तुरंत वापस आ रहा हूं, 1 मिनट के अंदर सबके पास आ रहा हूं। प्रस्तुत कर दोस्तों, मैं हमेशा संविधान के लिए खड़ा होता हूं, और मैं संविधान के हिसाब से जिसको भी जितेंद्र त्यागी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो संवैधानिक रूप से कार्रवाई करे। किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो जितेंद्र त्यागी के सर कलम को सपोर्ट करे। मैं फिरोज बख्त अहमद साहब आपको आना चाहता हूं। ये चांसलर है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद के। बख्त अहमद साहब, आपने अभी तक नहीं बोले, शबनम जी उसके बाद आऊंगा। एक तरफ जितेंद्र त्यागी जी को रखिए। बख्त अहमद साहब, आप जितेंद्र त्यागी जी से क्या सवाल पूछना चाहते हैं? आपने उनको अभी तक सुना, आपका क्या कमेंट है? फिर जितेंद्र त्यागी जी उस पर अपना रिस्पांस दे सकते हैं या ओपिनियन दे सकते हैं। बख्त अहमद साहब, 30 सेकंड विदाउट इंटरप्शन। हाँ, देखिए प्रदीप भंडारी साहब, इससे पहले कि मैं वसीम साहब से कोई सवाल करूं, मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपकी इजाजत से करना चाहता हूं। बोलिए। पहली चीज ये कि जब वसीम साहब ने अपना मजहब बदला, आई थिंक दिस इज नॉट अ टॉपिक फॉर डिबेट। इस पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान का कानून सबको इजाजत देता है जिसको जिस मजहब में रहना है। इन्होंने इस्लाम छोड़ के हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया, ये इनका जाती मामला है, इसमें हम कोई जजेस नहीं है। जज सबसे बड़ा अल्लाह है। अगर किसी को बुरा लगता है कि इन्होंने इस्लाम छोड़ के जो है हिंदुइज्म को अपनाया है, तो मैं समझता हूं कि किसी को कोई हक नहीं है कि इनका सर कलम करने की बात करे, इनको सजा देने की बात करे। अगर कोई सर कलम करने वाला सजा देने की बात है, वो हम लोग नहीं है, इलियास शरफुद्दीन साहब नहीं है, या कोई हाजिक साहब या कोई और नहीं है, या पहले जैसे डैनिश कार्टूनिस्ट की। सपोर्ट यू सर, सपोर्ट यू सर, आई सपोर्ट यू। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा मोदी अमित शाह। इलियास जी, आप रुक जाइए, तब से ये सब रैपिड नेक्स्ट चल, रुक जाइए। मैं आई सपोर्ट बख्त साहब, फिरोज बख्त अहमद साहब, आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट यू कंप्लीटली। नहीं तो गुजरात से लेकर नागालैंड तक आग लगी हुई है। रुक जाइए इलियास जी, तब से आप बोले, फक साहब को बोलने दीजिए, फिर शबनम जी भी इतनी शांत है। हाँ, इन्हीं बातों से बदनाम होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इलियास शरफुद्दीन साहब, एक आप आलिम दीन है, इस्लाम का सही बताइए।
की जान। इलियास जी थोड़ी सहिष्णुता दिखाइए, इलियास जी अपनी सहिष्णुता दिखाइए, बख्श साहब को बोलने दीजिए। जितेंद्र जी आप सुनिए, आपको जितेंद्र जी जो बख्श साहब बोल रहे हैं मैं कंप्लीटली उसके सपोर्ट में हूँ। नहीं भाई आपका कानून चलता है। इलियास जी प्लीज स्टॉप, मैं आपकी वॉल्यूम कम करना होगा। बख्श साहब को प्लीज बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। हिंदुस्तान में अदालत का कानून चलेगा, यहाँ पे तलवारें गोलियां नहीं चलेंगी, सर कलम नहीं किए जाएंगे। अगर आपको वसीम रिजवी से शिकायत है, बहुत से लोगों को है, अभी के हाजिक साहब ने कहा था कि वो कुछ उनके ऊपर इल्जामात हैं, क्या है, तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे वसीम रिजवी साहब, वो ये कि अगर आपको शिकायत थी मुस्लिम कौम से या बहुत से लोगों से, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है, मैं भी, तो ये बताइए आप कि आपने अपनी शिकायत इन लोगों से क्यों नहीं करी, इनसे सवाल क्यों नहीं किया कि आप मुझे इस्लाम से क्यों बाहर कर रहे हो, ये कौन होते हैं किसी को इस्लाम से बाहर करने वाले, ये हक जो है ये तो अल्लाह का है। और आपको ये सारे मामला, ठीक है आपने मजहब बदल लिया, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहना चाहता हूं आप दोबारा सोचिए, इस्लाम का जो सही तरीका है उस तरीके को आप भी अपनाइए। और मैं अपने भाइयों से, गैर मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने मजहब तब्दील किया है तो इनको कोई आइकन ना बनाइए, एक इंसान है जैसे भी हैं, इनकी अपनी लाइफ है, अपने तौर तरीके से गुजारना चाहते हैं। तो जितेंद्र जी को जवाब देता हूं मैं। फिरोज जी आपका बख्श साहब, जितेंद्र बनाइए, जितेंद्र त्यागी जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए आपके सवाल पे। बख्श साहब आपने क्वेश्चन पूछा, जितेंद्र त्यागी जी बिल्कुल बख्श साहब क्वेश्चन आंसर। देखिए मैंने परेशान होकर और जिस तरह से आप लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की, मेरी कब्र तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं था। तुमने हमारे मरने के बाद भी हमसे दुश्मनी रखने, हमारी गलती क्या थी? हमने कुछ चर्चा का विषय दिया था, आपसे बात की थी कि भाई इस तरह से इन बातों को खत्म करो, रिफॉर्म करो, लेकिन आपने बजाय उस पर चर्चा करने के आपने सीधे हमारी कब्र तोड़ दी, डिक्लेयर कर दिया। इस्लाम से कोई किसी को निकाल नहीं सकता, मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आपने मेरी कब्र देने का अधिकार मुझसे छीन लिया। उन कब्रिस्तानों में यह डिक्लेयर कर दिया कि वसीम रिजवी को कोई कब्र नहीं दी जाएगी। जब तुमने मेरी कब्र देने का भी अधिकार छीन लिया, जवाब नहीं दिया मेरी बातों का। हमने जिन जिन मुद्दों पर बात की आपने जवाब नहीं दिया। हमारा कहने का मतलब यह है कि जब आपने मुझको निकाल दिया, मेरी कब्र का अधिकार भी छीन लिया, होना है भाई मैं सनातन धर्म में शामिल हुआ हूं और राजनीति नहीं है, मैं सनातन धर्म में शामिल हुआ और भाई अब दोबारा इनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। बख्श साहब आ रहा हूं, शबनम जी आऊंगा। बोलिए। मेरे पास इतने और लोग हैं जो आपकी दहशत की वजह से इस्लाम को छोड़ नहीं पा रहे थे, वो हमारे इस कदम से बहुत खुश हैं और आप देखिएगा अभी कितने मुसलमान छोड़ेंगे। अरे भाई दहशत कब तक कायम करते रहोगे? शबनम जी, कैसे किसी को तलवार की एक सेकंड। शबनम जी देखिए, बख्श साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और इलियास शराफुद्दीन भी मुकदमे के अंदर आएंगे। बख्श साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने बख्श साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। इलियास जी और शबनम जी आए। शबनम जी, दिक्कत इलियास शराफुद्दीन जैसे लोगों में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रखना चाहते। मुस्लिम समाज को फिरोज बख्त अहमद की जरूरत है, बहुत जरूरत है, कि जिस हिसाब से नेशनल ओपिनियन की बात करते। पर मैं कह रहा हूं, देखिए यहाँ पे शबनम जी शो पे इलियास शराफुद्दीन ने बिहेडिंग वाले लोगों को जस्टिफाई कर दिया, उनको सपोर्ट कर दिया। ये वही लोग थे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे मुनव्वर फारूकी के समय में, पर जितेंद्र त्यागी को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया इन्होंने। शबनम जी और इलियास जी, शबनम जी आप ये देखिए। प्रदीप भाई इनको चुप रखेंगे तो मैं कुछ ऐसी बात बोलूंगी जो जनता को समझ आएगी। अगर ये चिल्लाते रहेंगे तो कोई बात जनता को समझ नहीं आएगी। बोलिए। सबसे पहली बात, ना कोई हमें इस्लाम धर्म में पैदा करता है, जो पैदा करता है वो भी खुदा है, और जब हम मरते हैं वो भी खुदा के ही हाथों में है। इस दुनिया में कोई हमारे धर्म का ऐसा ठेकेदार नहीं है जिसे अल्लाह पाक ने लिखकर भेजा हो, पोथी पर लिखकर दिया हो कि आप इस्लाम धर्म में ले सकते हैं, आप इस्लाम धर्म से निकाल सकते हैं। कोई भी हमें ना इस्लाम धर्म में ला सकता, ना ले जा सकता, ना भगा सकता। आतंकवादियों की मुंडी काटने की अल्लाह ने आतंकवादी के खिलाफ तो आपकी जबान भी नहीं निकली कभी, किसी आतंकवादी के खिलाफ तो आपने एक आवाज भी नहीं उठाई। फालतू की बातें करते हो आप। इन लोगों ने अजमल कसाब के लिए भी ऐसा नहीं बोला था। इलियास शराफुद्दीन ने अजमल कसाब के लिए भी ऐसा नहीं बोला था।
तब भी प्यार से आपको संभालना आज चाहिए था। जितेंद्र त्यागी ने अगर हिंदुत्व को अपना लिया, सनातन धर्म को अपना लिया, तो वो इनके लिए आतंकवादी बन गया। प्रदीप भाई, बोलिए आप शबनम जी, शबनम जी आप बोलिए। प्रदीप भाई, इनको चुप, मैं बोल रही हूँ कि ये है कौन जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि है कौन ये लोग? इस्लाम धर्म के ठेकेदार है क्या ये? अल्लाह पाक ने इन्हीं को चिट्ठी लिख के भेजा है क्या कि आप जिस मर्जी को निकाल दो? अरे वो गलत भी बोल रहा था तब भी आपको सीने से लगाना चाहिए था उसे, वसीम रिजवी को। आपको उसको गले लगाकर पूछना चाहिए था, भाई क्या कमी रह गई, क्या गलती हो गई? आओ यहाँ बैठकर बात करते हैं। आप सबको दुत्कारते रहेंगे, सबको भगाते रहेंगे, तो सही तो बोल रहे हैं, फिर उसकी बात का बुरा क्यों मान रहे हो? उन्होंने ये कहा वसीम साहब के लिए। हाजी जी, देखिए आपने जो जितेंद्र त्यागी जी से नहीं पूछा था कि क्या कंप्लेंट थी, शबनम जी इसी बात पर शबनम जी और जितेंद्र त्यागी जी बने रहे। देश आपको सुनना चाहता है जितेंद्र त्यागी जी, जाइएगा मत कहीं, देश आपको सुनना चाहता है, सनातन भारत सुनना चाहता है, बने रहिए जितेंद्र त्यागी। हाँ सुनिए, आ रहा हूं जितेंद्र त्यागी जी आपके पास। शबनम जी और हाजिक जी, शबनम जी और हाजिक जी मेरी बात सुनिए। शबनम जी आपने बहुत सही बात की। देखिए हाजिक जी, शबनम जी सही पूछ रही है कि अगर उनको कुछ गिला शिकवा था, उनकी विरोधाभास ओपिनियन थी, तो आपने क्यों नहीं उनकी बात सुनी, क्यों नहीं आपने उनको गले लगवाया, आपने उनको धमकियां क्यों देना चालू कर दी जितेंद्र त्यागी जी को? बताइए। जितेंद्र त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद बने रहिएगा। सनातन भारत आपको सुनना चाह रहा है, पूरी ऑडियंस सनातनी है, जवाब दें। हाजिक जी, इस्लाम ने इनको नहीं निकाला, मुसलमानों ने इन्हें दीन से नहीं निकाला, ये अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से गए निकलकर। उसमें दुनिया को नहीं एक्सपेल हुए थे, एक्सपेल हुए थे, एक्सपेल हुए थे 2 बार। सारी दुनिया के इंसान जितेंद्र जी स्वेच्छा से नहीं गए थे आप, नहीं आएगा और सारी दुनिया। जितेंद्र जी जवाब दें, मेरे पास 30 सेकंड बचे। शान में फर्क नहीं आएगा। जितेंद्र जी ये कह रहे हैं आप स्वेच्छा से गए। अरे भाई कितनी बार निकाले हो आप, इस पर क्या विरोध करना? इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए। मैंने पहले कहा था ये एक छोटी सी घटना है, घटना को ना इन्हें हीरो बनाना चाहिए। इन्होंने इनकी जिम्मेदारी, इनकी आखिरत खराब हुई, इनकी दुनिया खराब हुई। जब भी मैंने कोई अच्छा रास्ता दिखाने की कोशिश बात की, कहना चाहिए और ना इस दिया। पर चर्चा करनी चाहिए। जब भी मैंने रिफॉर्म करने की बात की, दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, मेरे पास समय इतना ही था। हर व्यक्ति ने आज के मुकदमे का समर्थन किया है। जितेंद्र त्यागी जी आप आए, इलियास जी, शबनम जी, बक्सा और आजिक साहब आप आए। मैं जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, किसी को इस देश में अधिकार नहीं है कि वो किसी भी नागरिक के सर कलम करने की बात करे। ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलता है। मेरे साथ आप इस मुकदमे के अंदर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। न्यूज लड़ेगा।